Okay, okay, okay. So you can able to see this one, right? Okay, this is charts, right? This is called the Nifty chart. Now what I'm doing, okay, just I'm putting this candle, ठीक है? ये ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कितना गिरा है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये भी देखना है कितने दिन में, कितने ठीक है, कितने समय में ये वैरी हो रहा है, ठीक है? ये भी हम देख सकते हैं। बिना परमिशन के कभी इसको इस्तेमाल मत करना, जब जब इस काबिल हो जाओ, ठीक है, बड़े आदमी बन जाओ, तब ही इस्तेमाल करना, ठीक है? ये सिर्फ स्टडी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अगर मुझे पता चल गया, ठीक है, तो सस्पेंशन बिल्कुल पक्का समझ लो, ठीक है? इसमें बहुत से लोग बर्बाद होते हैं, ठीक है? इसको जुए की तरह लेते हैं। बहुत से लोग अमीर भी बनते हैं, लेकिन बहुत कम बनते हैं, राइट, दुनिया में। ओके, फाइन। और मैं, आप बोल सकते हो कि इसमें दुनिया में, ठीक है, एक अच्छे खासे लेवल का था एक जमाने में, एक जमाने में, हाँ, ये सर छोड़ दो। मम्मी पापा ने हाँ बोला। अच्छा, ठीक है, कोई, ठीक है। तो इसमें हाँ हमें क्या सर, हाँ, हाँ इसमें बोला। हमें क्या देना है, ठीक है? कैंडल लेना है, ठीक है? कैंडल का मतलब क्या है? देखो, ग्रीन का मतलब है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? यहां से शुरू हुआ है प्राइस और यहां तक गया है दिन भर में। और रेड का मतलब क्या है? यहां शुरू हुआ है प्राइस और यहां तक गया है, ठीक है? ये डाउन है। रेड का मतलब नीचे की तरफ है, ग्रीन का मतलब ऊपर की तरफ है, राइट? बस इतना समझ लो, अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ओके, अब ये चीज है, प्रतीक ने बोला कि मेरा यहां तक गिरा, ठीक है? ये सिर्फ एक दिन में इतना गिरा है, ठीक है? मैं एक दिन के चार्ट के हिसाब से चल रहा हूँ। अगर मैं इस चार्ट का टाइम फ्रेम बदल देता हूँ, मान लो कि मैं 1 घंटे का लगाता हूँ, तो मुझे घंटे के हिसाब से पता चल जाएगा हर घंटे में क्या एक्टिविटी हुई है, ठीक है? मान लो कि इसमें डेट दिख रहा है मुझे 9 जून, ठीक है? 9 जून को यहाँ पहले इतना गया था, ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ज्यादा नहीं गया, फिर नीचे जाने की कोशिश किया, फिर सीधा इसने, ठीक है, 1 बजे से, ठीक है, 2 बजे तक के बीच में इतना ड्रॉप ले लिया, ठीक है? बहुत बड़ा नीचे की तरफ ड्रॉप ले लिया। अंडरस्टूड, राइट? दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द चार्ट, राइट? बस कुछ नहीं, सिंपल है, इसको जापानीज कैंडल भी बोलते हैं, राइट? इसमें थोड़ा क्लैरिटी के साथ पता चल जाता है हमें, ठीक है, कैंडल किस तरह बनती है। कैंडल के साथ ही वर्क करो जो बेस्ट है। इसमें हम कुछ फंक्शन लगाते हैं, जैसे कि मैं लगाता हूँ PSAR, ठीक है? ठीक है, पैराबोलिक, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या, ठीक है? बस इसको ध्यान रखो, पैराबोलिक, ठीक है? इसकी बिहेवियर को बस समझ लो, बहुत है। अब ये थोड़ी है भाई कि भाई गाड़ी चल रही तो भाई गाड़ी के अंदर का, ठीक है, ऑयल का कौन सा होगा, इसके अंदर क्या होगा, स्पार्क होगा तो क्या होगा भाई, बनाया कैसे होगा, कितने केमिकल्स का इस्तेमाल किया होगा, भाई छोड़ना उसको, सीधा बिहेव, गाड़ी चलाना, पहले सामने की वाली प्रॉब्लम गाड़ी को सॉल्व कर, बनाने में ठीक है? केमिकल भी बाद में लगते टाइम हैं मिले तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर। हाँ, सर, गाड़ी को बनाने में केमिकल भी लगते हैं। लगते तो होंगे ना, पेंट में, पेंट करने में, बाकी अंदर की चीजों को ग्रीस लगता है, ये सब क्या है? पानी है क्या? और पानी भी केमिकल ही है, देखा जाए तो H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है भाई? फाइन, तो ये देखिए, ये चीज क्या है, ये, ठीक है? अब ये आपको समझ में आ रहा है? जब भी डॉट नीचे की तरफ है, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आप कुछ ऑब्जर्व करो, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप सिर्फ ऑब्जर्व करो इस चीज में क्या हो रहा है, कि जब भी डॉट नीचे की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट? द प्राइसिंग इज गोइंग अप। ओके, जब भी डॉट ऊपर, मतलब नीचे की तरफ है, देखो नीचे की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ है, ठीक है? ऊपर की तरफ बायस्ड है, राइट? ठीक है, जब भी ये इसको नीचे किया तो नीचे की तरफ बायस्ड है। अंडरस्टूड? दूसरी आप समझ लो। उसके बाद हम एक और फंक्शन लगाते हैं कॉल द बॉलिंगर, ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है? बस सिंपल चीजों का इस्तेमाल करो। मैं आपको 6 महीने की चीज बिल्कुल एक झटके में बता दे रहा हूँ, 6 मिनट में समझ लो, ठीक है? वो यूएसए वाला भी आया था जो बेस्ट है ना, जो वॉशिंगटन फाइनेंस का हेड था, ठीक है? वो भी कंफ्यूज हो गया था कैसे करना है, ठीक है? उसने भी मुझसे पूछा था कैसे कैसे करना। तो ये इसमें दिख रहा है आपको, ये चीज, जब भी इस बैंड, ये बैंड है दो, ठीक है, दो चीज लगा के रखिए भाई, ठीक है? अपनी लिमिट है, ज्यादा आसमान में नहीं चढ़ने का, ज्यादा जमीन में नहीं जाने का, राइट? ओके, तो इट्स लाइक अ बैलेंसिंग इफेक्ट, ठीक है? ये आपके साथ बनता जाएगा, ये प्राइस के साथ, ठीक है? अगर ये देखो, जब भी बाहर, जरूरी नहीं है हर बार हो, लेकिन हाँ 80% केस में जब भी बाहर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा, ये से पकड़ के अंदर ला देगा बैंड के अंदर, ठीक है? तो मुझे इससे पता चल जाता है कि ये चीज, अच्छा एक और चीज, जो पूरी डंडी है ना, अभी इसको छोड़ दो, ये इसको बोलते हैं टेल, जो एक आपको एक पूरा वो दिख रहा होगा, एक नीचे टेल दिख रहा होगा, तो दैट इज कॉल्ड द टेल, राइट? ठीक है, वो टेल को छोड़ दो, ठीक है? जो ऊपर की जो डंडी है, राइट, सिर्फ इसको ले लो, और इसमें देखो कि वो डंडी कहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है, कहाँ पे रुक रही है, तो यहाँ पे रुकी। अब देखो, जैसे ये बाहर एकदम आ गई, ये फिर इसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, राइट? ग्रीन वाला नेक्स्ट कैंडल, ठीक है? यहाँ पे देख लो, और भी जगह देख लो, यहाँ पे गया, यहाँ पे खींच लिया इसे ऊपर, यहाँ पे गया, इसने ज्यादा देर किया, यहाँ पे खींच लिया, और ये ऊपर की तरफ आ गया, नीचे की तरफ ले लिया, राइट? फाइन। अब ये चीज है कि हमें ये दो चीज पता चल गया कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है और कहाँ पे हमारा बायस्ड है, ठीक है, फोर्स कहाँ पर है। अब हम तीसरी चीज भी लगाते हैं, ठीक है? ऐसे तो मैं 50-60 चीज लगाता था, लेकिन समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे हम, ठीक है? तीसरी चीज हम लगाते हैं कॉल्ड द ठीक है, मूविंग एवरेज,
मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, पिछले जो 9 पॉइंट है, ठीक है, उसको कवर ले लिया, ठीक है। आपको दिख रहा है ये मूविंग एवरेज, ठीक है, ये रेड कलर का आपको दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टाइल, आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो इसमें, या थोड़ी सी मोटी लाइन ले लो, फाइन। तो और क्लैरिटी के साथ विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी इसमें देखना एक चीज नोटिस करना, ठीक है, जब भी ये दूर जा रहा है वहां से, वहां टकरा के ये हमेशा मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। मतलब एक एक चीज क्या हो गया, एक ऊपर नीचे हो गया, दूसरा क्या हो गया कि भाई एक दूर दूर जा रहा है, और तीसरा क्या हो गया कि, ठीक है, इसके पास आने की कोशिश करेगा। मूविंग एवरेज में भी एक काम करो, इसमें इसको भी 13 के तौर पे लगा दो, ठीक है। हमें देखना पड़ता है उसके बिहेवियर के हिसाब से सेट करना पड़ता है कि कितना होना चाहिए, राइट। सपोज आपको अगर दिख रहा हो, पिछले बिहेवियर में दिख रहा हो, ठीक है, वो बोलते हैं ना वायरस का बिहेवियर कैसा है, उसको चेक करना पड़ता है। तो इसमें भी म्यूटेशन होते रहते हैं, ठीक है, बिहेवियर इसका चेंज होता है। तो हमें कई बार देखना होता है, अच्छा 13 के पास ज्यादा चल रहा है, ठीक है, 20 के पास है से, ठीक है, पहले ही वो टर्न ले लेता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट, ओके, आई विल पुट, ठीक है, प्रिसीजन 0 पे रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनपुट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट्स में मतलब ये क्या हो रहा है कि हम पिछले, ठीक है, 13 डाटा पॉइंट्स को ले रहे हैं, ठीक है, 13। तो मैंने क्या किया, 13, ठीक है। क्लोज की जगह चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे 4 भी ले लो तो चलेगा सब, ठीक है। अब देखो, अभी भी दिख रहा है, ठीक है, मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बार बार कर रहा है, ठीक है। देखो इसके पास बार बार आ रहा है, टच करके जा रहा है इसको, ठीक है, लाइन को। हाँ बोलो हर्ष। सर जो सबसे लास्ट वाली लाइन है नीचे ग्रीन, वो एक्सटेंड सर हो रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है, इसका जनरल जो बिहेवियर है वो इसके पास जाना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें फोर्स आया है, ठीक है। हमें ये भी देखना पड़ता है फोर्स किस तरफ ज्यादा आ रहा है, किस टाइमिंग पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा किसी ने, ठीक है, बहुत ज्यादा या लोग, बहुत ग्रुप ऑफ लोगों ने इसको नीचे खींचा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही नीचे जाता रहेगा। अगर कोई बड़ी चीज ना हो, इवेंट ना हो, मान लो कि जैसे कि वॉर हो गया, तो वॉर में तो सीधा नीचे कुछ ना बचेगा, राइट। लेकिन जो बाकी जो माइंडसेट है पूरे मार्केट का, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इन जनरल कंडीशन, राइट, कि हाउ इट्स हैपनिंग। फाइन, आया समझ में प्रतीक? ओके, अब ये समझ में आ गया आपको कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, राइट। अब ठीक है, अब हमें ये 3 चीजें पता है। अब हमें एक चौथी चीज और लगा लेंगे हम लोग इसके अंदर, दैट्स कॉल्ड द वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद हम यूएस मार्केट में भी लगा के देखेंगे, ठीक है, एक्जैक्टली काम कर रही है नहीं कर रही है, फाइन। ये सब बैलेंस में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज्यादा, ठीक है, मैंने जहां तक देखा है। अ, बाद में फर्क पड़ सकता है, ठीक है, सबसे सर ज्यादा। 1 मिनट रुक जाओ, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या करेगा, मैं आपको एक दूसरा मार्केट लेके बताता हूँ। हाँ बोलो। सर वो डोरीमोन का फोन आया था, वो कह रहा है कि मेरा नेट नहीं है इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं हुआ, और वो फ्री फायर की गेम रिकॉर्ड कर रहा है और तो उससे छोड़ देना गलती भाई, से छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और सर एक डाउट भी है, हाँ बोलो। मतलब एक पूछना है सर, कैमरा मतलब ओपन वो कर जो, ले अपना, कैमरा ओपन कर ले। सर ये जो मतलब पहाड़ जैसा जो है सर, मतलब वो जो ब्लू लाइन सी बनी, ग्रीन लाइन सी, सर उतने तक ही रहेगा, उसकी कोई लिमिट है कि नहीं है? ठीक, कौन सा? नहीं नहीं, मतलब इसकी लिमिट सिर्फ यही है, आपको ये बनता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा, ये पिछले जो जितने भी डाटा है उसको रीड करने की कोशिश करेगा। हम स्पेकुलेट किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम कैलकुलेट इसके बिहेवियर पे, ठीक है, इसके पास बिहेवियर पे ये सोच रहे हैं कि यार ये ऐसा ही करेगा, राइट। अब सिंपल सी बात है भाई, कोरोना वायरस है तुम्हारे सामने, तो जो डाटा होगा उसी के ऊपर आप स्पेकुलेट कर सकते हो ना। ऐसा होगा तो ऐसा ही करना है, डॉक्टर क्या होता है भाई, अगर ये बुखार होगा तो ये देना है प्रोफीन, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले ही प्रोफीन दे दो, बुखार आ जाए फिर तो, ठीक है। ऐसे तो पूरी दुनिया की मेडिसिन दे दो मुझे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या हो जाए, राइट। तो आपको ये उसके उस टाइम सबसे इंटेलिजेंटली बिहेवियर देखना पड़ता है कि वो उस टाइम कैसे हो रहा है। मैं स्टॉक मार्केट नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, राइट, कि हाउ द साइकोलॉजी इज वर्किंग, ओके। यहाँ भी बिहेवियर है, तो इंसान के माइंडसेट में बिहेवियर चेंज होता रहता है ना भाई, ठीक है, कभी बहुत ज्यादा ऊपर, कभी नीचे, ठीक है, कभी एकदम अपने मीन पे आ जाएगा, ठीक है, जो उसका मीन तो उसका मीन भी चेंज होता रहता है, राइट। तो इट्स लाइक दैट। सबका कैमरा क्यों बंद हो गया? अबे आंख बंद करने के लिए बोला था जिसको नहीं मिले परमिशन, कैमरा नहीं बंद सर करने को बोला था। हाँ, ऑन ही है सबका। सबका ऑन है, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अभी किया है, ओके फाइन, ये हो गया। अब हमें एक वॉल्यूम देखना पड़ता है, वॉल्यूम अभी नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम में हम पता कर लेते हैं कि अगर ये लंबी कैंडल है लेकिन वॉल्यूम अगर कम है, इट मींस दैट कुछ लोगों ने किया है, इसका मतलब वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, ठीक है, मोस्ट वाली, राइट। और बाकी सारी कंडीशन अगर मैच हो रही है तो। दूसरा एक और चीज होता है कि मान लो कि मुझे अब
मुझे ये तो पता है कि मान लो कि ये चीज ठीक है 9 बजे से लेके 10 बजे तक हुआ, ठीक है। मुझे मान लो यहाँ पे देखना एग्जैक्टली चेंज कब हुआ, यहाँ पे की टर्निंग देखनी है मुझे, ठीक है। 12 बजे के बाद मैंने देखा कि ठीक है 12 से क्या 11 से 12 तक था, फिर 12 से 1 तक ये गिरा है। मुझे ये पॉइंट को ढूंढना है कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ठीक है मैक्सिमम कब हुआ था चेंज, ठीक है। अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट के अंदर मैक्सिमम चेंज कब हुआ था रिवर्स, राइट। सो आई जस्ट वांट टू नो दिस वन। Don't use it again. I'm saying this is only for learning purpose, right? Don't ever use it and don't ever get rid of it. Okay. Okay. I'm teaching the behavior, the psychology, and the maths. That's all. Okay. For this purpose. Again, I'm saying, किसने मिसयूज किया तो प्लीज आप सोच लेना। डोंट यू मिसयूज प्लीज, ठीक है। बहुत लोग, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत लोग बर्बाद होते हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मतलब यूज करना है ना। सुनो, मैं चाहता तो बहुत कमा सकता था इससे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू नहीं बनाती है, ठीक है। ये चीजें आपको बर्बाद कर देती है, मुझे पता है, ये एडिक्शन है। लेकिन क्या बोलते हैं कि हर जहर में भी है ना कुछ दवाइयां होती है, ठीक है। मैं सिर्फ वो दवाइयां बता रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड? अगर अगर कुछ भी किसी ने किया तो मैं सही बोला ना, बाहर कर दूंगा पूरी तरह, ठीक है। उससे बात भी मत करना उस चीज की। बस मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ ये चीज क्या है। ओके, सो दिस इज लाइक दिस। ओके, उसके बाद क्या है सेकंड चीज कि भैया इसको अब मैं चाहता हूँ कि भैया ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है ये कब हुआ होगा। बेसिकली अगर मैं देखूं इस टाइम को, ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली टाइम पे देखूं तो मुझे 13 के बाद हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एटोनेट को पूरा बंद कर देता हूँ, ठीक है, एटोनेट को पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसके टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे चेंज हुआ। अब क्या होता है यार, ठीक है, आपको कहीं देखना होता है ना कि मान लो कि टर्निंग कहाँ पर है, तो आप पूरे मैप में देखते हो, बहुत बड़े मैप में देखते हो कि यहाँ पे टर्निंग हुई, लेकिन आपको एग्जैक्ट टर्निंग देखनी है कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको मैप को जूम करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली इसके अंदर भी हमें टाइम को जूम करना पड़ेगा, राइट। तो मैं 1 घंटे की जगह में 15 मिनट की तरफ देखता हूँ, ठीक है। और वही टाइम को मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ कब हुआ। अच्छा ये हुआ, देखो दिख रहा है आपको 12:30, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थे, हम लोग अगर देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको सिर्फ टाइमिंग के साथ खेलना है इसमें, राइट। 1 आवर 2 आवर बस यही है पूरा गेम, ठीक है। यहाँ पे 12 है, फिर आपका क्या 1 से है, तो मतलब 1 पे चेंज हुआ है कहीं, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली मुझे पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 पे जाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए 1, ठीक है, 1 पे आ गए, राइट। देखो 1 पे गिरा है सीधा, मतलब यहाँ 1 पे ही गिर गया सीधा। ऐसा नहीं है कि 2 बजने से पहले 15 मिनट पहले गिरा है, राइट। ओके, फाउंड इट। आपने ये देखो डॉट को जैसे ही टच किया, डॉट ऊपर आया, सीधा ड्रॉप, फाइन। दिख रहा है आपको पीएसआर का? देखो पीएसआर को टच किया इसने, पीएसआर ऊपर, ये जैसे ही टच करेगा ऊपर बनना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो गया मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड ले लिया, ठीक है। अब इसको इसको मुझे और डिटेल में देखना है तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट में अब देखता हूँ, ठीक है। और मुझे और एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। मैंने टाइम को और जूम इन कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है, अच्छा 12 बजे भी तो शुरू हुआ था, लेकिन 12 बजे के बाद अभी तक नहीं हुआ था, राइट। ओके फाइन। जैसे ही इसने इसको यहाँ पे किया और ये थोड़ा सा दूर गया, अब मैंने यहाँ से की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये नीचे जाना पक्का है मोस्ट वाली। तो नीचे गया सीधा, राइट। ये सीधा बाहर खींचा और ये नीचे बना के फिर अपने मीन के पास आया किसी तरीके से, राइट, विद द टाइम। ओके, अब मुझे और डिटेल में देखना है और क्या पॉसिबल हो सकता है भाई। मैं 3 मिनट में जाता हूँ, ठीक है। मुझे और एक्यूरेटली देखना है। व्हाट आई विल डू, आई विल चेक दिस वन आल्सो मैक्रोली। ओके भाई 12 बज, ठीक है, ये भाई इतने बजे चेंज नहीं हुआ था, 12 ठीक है 12:27 तक इतना थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली चेंज होना शुरू हुआ, ठीक है। देखो ये जब नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स, राइट। मतलब ये क्या होता है कि बायस्ड होता है पूरा। यहाँ पे तक क्या होता है कि भैया, अच्छा ये मतलब ये छोटा का मतलब क्या होता है, ये बॉलिंगर बैंड क्या करता है, कभी कम बनता है कभी ज्यादा बनता है, राइट। तो कम बनने में हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली कि भैया ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि 1 बजे के बाद जब यूके मार्केट खुलता है तब ये, ठीक है, इसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब लोग ज्यादा, ठीक है, चीजें करनी शुरू हो जाती है, एक्टिविटी। तो इसी टाइम पे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमें कि कब ये किस डायरेक्शन मोस्टली जाएगा। मैं इसे और एक्यूरेटली देखता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे मतलब इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अगर ये यहाँ से दूर है अपने मीन से, इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मार्केट में 20-30% टाइम स्ट्रॉन्ग चलता है ट्रेंड, तो इट मींस दैट दैट इज गोइंग लाइक दिस, फाइन, अंडरस्टूड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे को, ठीक है, 45 मिनट को, मल्टीपल टाइम फ्रेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ उसके बिहेवियर के हिसाब से, और उस बिहेवियर को, ठीक है, मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके पैटर्न को समझने के, उसके एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी को समझ के
ठीक है, उस चीज में आउटपुट निकाल रहा हूँ, अंडरस्टूड। अब जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ कि नहीं भाई चलो मैं ठीक है, अब मैं 3 घंटे में देखूंगा, 3 घंटे में कुछ नहीं पता चलेगा अपने को, राइट। ठीक है, बहुत सारी चीजें, अच्छा ठीक है ऊपर की तरफ है लेकिन यहाँ पे तो आया। अब मुझे ये चीज का इसका मूवमेंट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा 1 मिनट, ठीक है। या हो सकता है कि मैं 30 सेकंड में भी चला जाऊँ, ठीक है, 30 सेकंड अभी पॉसिबल नहीं है, राइट। ठीक है 3 मिनट पे चले जाऊँ, ठीक है, तो 3 मिनट से मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 3 मिनट के बाद देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल चीज देख रहा हूँ। 3 मिनट के बाद, ठीक है, 3 मिनट में यहाँ इस तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा मुझे 5 मिनट में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 5 मिनट में चेक करना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट में भी यहाँ पे बहुत जल्दी इसको पकड़ लेगा, ठीक है, हो सकता है। इसका मतलब मुझे 15 मिनट में भी चेक करना पड़ेगा, क्या 15 मिनट में भी क्या सपोर्ट कर रहा है उसी चीज को, उसी पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है, कहीं डॉट पूरा दूर है, ठीक है, मीन्स है या बाहर है कहीं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैक्रो टू माइक्रो लेवल पे, ठीक है, सारे अगर पैटर्न्स मुझे हाँ कह रहे हैं, ठीक है, सारे कैंडल्स अगर हाँ कह रहे हैं, इट मींस 90% चांस है कि मैं एकदम सही हूँ, राइट, 90% से ज्यादा ही हो, राइट। तो ऐसा नहीं है यार, ये ऐसा कुछ भी बना लो ऐसा नहीं है। उसके बाद सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये बिहेवियरल लेवल पे, राइट। ओके, अब अगर मान लो कि मैं कोई और लेता हूँ, मान लो कि, ठीक है, मैं निक्की के लेता हूँ, ठीक है, निक्के, ये जापानीज मार्केट है, राइट। तो यहां से मुझे ये चीज पता चल जाएगा एग्जैक्टली जापानीज मार्केट में कि ये जो जो पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीच में इनको जापानीज मार्केट का बीच में, ठीक है, बीच में एक लंच ब्रेक होता है, तो सब छोड़ के चले जाते हैं, उसी में सब ऑर्डर डाल के रख देते हैं, इसकी वजह से ऊपर नीचे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस तरह के मार्केट में मूवमेंट पता करना बहुत मुश्किल है, राइट, कि भाई जा कहाँ रहा है, ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। लेकिन देखो यहाँ पे आने के बाद भी देखो ये नीचे की तरफ है, तब तक स्ट्रांग नहीं बना है, ठीक है। जैसे ही ये बना, ये उछला, मतलब यहाँ पे उछला 1040 पे, राइट। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 3 मिनट पे जाता हूँ मैं, 1040 पे क्यों उछला भाई, ठीक है, 1040 पे अगर आप देखो तो 1040 पे इसने यहाँ पे भी जंप मारा, ठीक है, यहाँ से भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब आप समझ रहे हो मैं टू फोक मैं कैसे जा रहा हूँ, ठीक है, इट्स मोर लाइक ड्राइविंग, कहाँ ब्रेक मारनी है, कब इस पे जाना है, कब उस पे जाना है, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1040, ठीक है, 1041, अच्छा मुझे यहाँ से डिटेक्ट हो गया कि ये तो यहाँ पर है लेकिन ये डॉट देखो कितना दूर है, राइट। इट मीन्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है कि ये भाई ऊपर जाने की क्षमता है, और ठीक है, और मैं उसके बाद क्या करूंगा, सीधा 15 मिनट पे जाऊंगा और चेक कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्या यहाँ पे कहीं मुझे दिखा रहा है कि ये बाहर तो नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा है, इट मीन्स दैट विल गो अप, राइट। और मे बी ऑन मोर टू बी 30 लेवल पे भी यहाँ पे ज्यादा है, ये नीचे की तरफ है लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत दूर है, राइट। तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर है तो बिल्कुल नीचे ही जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, राइट। इट विल गो टुवर्ड्स द मीन, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा अपने मीन की तरफ इसका बिहेवियर है, कौन सा इसका, ठीक है, दूर की तरफ बिहेवियर है, कौन सा जंप मारा है, कहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, अंडरस्टूड। दिस हाउ वी कैन एबल टू सी द पैटर्न नाउ। ओके, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द वॉल्यूम, राइट, ठीक है, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम शायद नहीं आएगा, एक काम करते हैं यार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, मान लो कि मैं ठीक है टीसीएस लेता हूँ, ठीक है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम दिखा रहा है, देखो ये नीचे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मतलब कितना है कि इतने, ठीक है, इतने मतलब ठीक है, रेशियो में अपना मतलब इतने ज्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही है उस पे बेसिस पे। अब यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, देखो जब ये ज्यादा हुआ, ठीक है, जब ये ज्यादा हुआ लेकिन उस रेशियो में उतना ये ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, फाइन, मतलब प्राइस इतनी मूव नहीं हुए लेकिन लोगों ने बहुत ट्राई किया, इसलिए डाउन आ गई, वैसे भी इससे मुझे पता चल जाएगा, राइट। अब जैसे ये है देखो, यहाँ पे ज्यादा हुआ मूव लेकिन ज्यादा लोग मूव नहीं किया, मतलब पीछे की तरफ आया मैं। अब मैं मान लो कि मैं एक दिन का ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो कि 15 मिनट का लेता हूँ, बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। अब देखो ये इतना मूव किया लेकिन बाहर भी आ गया ना साथ में, आपको सभी चीज देखनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज काम करती है, सब कुछ कॉम्बिनेशन काम करती है। डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि भाई ठीक है बुखार की दवा दे दो तो हो जाएगा सब कुछ सॉल्व, ऐसा नहीं होता, राइट, आपको मल्टीपल इफेक्ट लगाने पड़ते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे ये गया ये गया ये गया ये गया, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसने बहुत खींचा, ठीक है, बहुत ऊपर की तरफ सीधा जंप मारा वॉल्यूम में, लेकिन ये तो जंप ही नहीं हुआ, राइट। इट मीन्स दैट यहाँ पे लोग थक गए ट्राई करते, अब नीचे की तरफ जाएगा, अब ये भी जंप मारेगा तो मतलब फिर ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो इट इज लाइक दिस, इजी। हाँ सर हाँ भाई,
हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। और सर मुझे जाना है सर, मैं जा सकता हूँ? हाँ, कहाँ जाना है? एंथर छोड़ के सर जाना देवम, सर देवम जाना है। है? दूसरा जाना नहीं, है, एंकर Right. छोड़ के नहीं जाना। समझ में आया भाई, जो कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे बिहेवियर कितना एक्यूरेट है? हाँ, यू कैन सी द एक्यूरेसी ऑल्सो, राइट? ठीक है, राइट। एक्यूरेसी कितना आसानी से हमारी जो 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 लॉजिक है वो आराम से डिटेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये मेरी 6 महीने की मेहनत थी, 5 साल पुरानी की बात है। ठीक है, तो सर मैं जाऊँ? इस्तेमाल मत करना कभी, ठीक है? हाँ, हाँ चल हाँ। जा सकते हो। अब ये मत बोलना सर पहले हाथ में लड्डू देते हो उसका बोलते हो खाने का नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं दे, अरे सर मुझे ये एडिक्शन करना है। है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एडिक्शन है वो, ठीक है? इट्स नॉट गुड। इट्स गुड फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है? गुड फॉर लर्निंग पर्पस, टू अंडरस्टैंड कि डिमांड सप्लाई कैसे काम कर रही है, ठीक है? लोगों की मेंटालिटी कैसे काम कर रही है, बिहेवियर कैसे काम करता है, ठीक है? प्राइसिंग कैसे काम करती है, इकोनॉमिक्स इन द रिस्पेक्ट कैसे काम करती है, बट यू शुड नॉट यूज दैट, ओके?